मौर्यास कराएंगे, मौर्यास, गणपति बाबा मौर्य, वही वाला मौर्य, ठीक है। द एज ऑफ मौर्यास, एज ऑफ मौर्यास, मस्त बंदे एकदम, गजब गजब के बंदे मौर्यास, ठीक है। मौर्यास, मौर्य का देखो, जब हम मगध एम्पायर पढ़ा रहे थे, फर्स्ट डायनेस्टी वाज हरियाणा का, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयन। देन वी हैव शिशुनागास, देन वी हैव नंदास। नंदा का लास्ट रूलर था धनानंदा, जिसके टाइम पे आया था अलेक्जेंडर, ठीक है। धनानंदा को मार दिया, हटा दिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहां से पता लगता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें पता लगता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक है अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र, और दूसरी है इंडिका, इंडिका अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य एंड इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, ठीक है। ये दो बुक के बारे में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता लगता है। मौर्यन डायनेस्टी का स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। कहते हैं कि ये जो बंदा था, इसकी मां मूरा क्लैन से थी। मूरा, मूरा एक कास्ट है इन शूद्रा वर्णा, ठीक है। कहते हैं इसकी मम्मी जो थी शूद्रा वर्ण से थी, एंड ही इज अ शूद्रा, बट सम पीपल सेड देयर इज अ मूरा क्लैन, सो देयर इज अ मौर्य क्लैन समवेयर अराउंड गोरखपुर, जहां पे ये लोग फिर उपजे, मतलब कि आगे बढ़े। कुछ भी हो, इसने धनानंदर को हराया और उसने एट द एंड अपना मौर्यन एम्पायर जमाया मगध वाले एरिया में, पाटलिपुत्र वाले एरिया में, ठीक है। मौर्य किंगडम बहुत फ्लोरिश किंगडम था। अगर कोई पूछे पहली बार पूरा ऑल ओवर इंडिया का स्थापक किसने करा? मौर्यन डायनेस्टी ने करा। मौर्यन डायनेस्टी ने पूरा पूरा इंडिया घेर लिया था। इंडिया छोड़ो, वो पार्ट्स भी घेर लिए थे जो कभी ब्रिटिशर्स नहीं घेर पाए। समझ आ रही है? वो पार्ट्स भी घेर लिए जो कभी ब्रिटिशर्स नहीं घेर पाए, एक्सेप्ट दिस एंड एक्सेप्ट दिस होल एरिया अप टू दिस, ये पूरा किसके पास था? मौर्यन एम्पायर के पास। इसकी डायनेस्टी में बहुत सारे किंग पैदा हुए, बिंदुसार, अशोका, बृहद्रथ। अशोका वॉज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, अशोका द ग्रेट, आई यूज द वर्ड ग्रेट इन नेम ऑफ अशोका, ठीक है। तो दिस वॉज द केस। तो ये जो सारा मामला था, एट द एंड कहीं ना कहीं किसके पास था? मौर्यन डायनेस्टी के पास इसको डाल। समझ आ रही है? एक्सेप्ट ऑफ एक्सट्रीम साउथ, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट एंड एक्सट्रीम साउथ, ऑल द एरिया वॉज हैविंग द मौर्यंस प्रेजेंस, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब कैसे हुआ होगा? ये सब बल पे हुआ होगा, किसके? फाइनेंशियल रिसोर्सेज और आयरन इंप्लीमेंट्स, वेपन्स के बल पे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो आपका ये पता लगता है, आपके अर्थशास्त्र बताता है, ठीक है। अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री दी हुई है इंडिया की, ठीक है, पहले भी लिखवाया हुआ है। कौटिल्य लिखे चाणक्य, चाणक्य वॉज काइंड ऑफ वेरी गुड सपोर्टर, एक मॉन्क था, सुनी होगी उसकी कहानियां। देयर इज अ बुक मुद्रा राक्षस, देयर इज अ बुक मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस आर रिटन बाय विशाख दत्ता। ये एक ड्रामा है, क्या है ये? ड्रामा रिटन बाय विशाख दत्ता, मुद्रा राक्षसा। ये बताता है कि चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के एनिमीज के खिलाफ कैसे उसने साजिश रची कि उसके एनिमीज खत्म होते गए। चाणक्य की दिमाग की बातें लिखी हुई है इसमें, कैसे उसने उसके एनिमीज को खत्म कर दिया, ठीक है। चाणक्य हमेशा कहता था कि हमेशा पॉलिसी ऑफ फिजिकल कॉन्क्वेस्ट करो। क्या? पॉलिसी ऑफ फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, मतलब जहां पे एरिया दिखे ये एरिया अनस्टेबल है या फिर यहां पे कोई एक किंग नहीं है, ऑक्यूपाइड। चंद्रगुप्त मौर्य ने यही एकदम फिलॉसफी फॉलो करी, किसकी? चाणक्य की, ठीक है। समझ आ रही है? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का मामला। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य अकॉर्डिंग टू प्लानी, एक बंदा है प्लानी, ठीक है।
द बंदा है, इट्स अ रोमन राइटर, प्लानी सेड दैट कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसके पास ह्यूज आर्मी थी. सम सेड दैट इसकी आर्मी 3 times लार्जर देन नंदा डायनेस्टी थी. सोचा नंदा से अलेक्जेंडर डर के भाग गया, इससे इसके तो लाइक 3 times ऑफ दैट आर्मी. 6 लाख फुट सोल्जर्स, आर्मी भी छोड़ो 6 विंग्स ऑफ आर्मी थे इसके पास. कितने विंग्स थे? आर्मी के 6 विंग्स थे, मतलब मिलिट्री के 6 विंग्स थे. वन इज आर्मी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, एलिफेंट, हॉर्सेस, ठीक है. आप इसका नेवी भी थी इस बंदे के पास. ही ऑल्सो हैव नेवी एंड चैरियट्स. कैवलरी में हॉर्सेस हैं, चैरियट्स रथ वाले, ये हॉर्सेस है, कैवलरी. ये सारा सिस्टम था इसके पास. इतनी बड़ी आर्मी थी, मतलब इतना बड़ा मिलिट्री सेटअप था इसके पास. ही वॉज अ टोटली ऑटोक्रेट पर्सन, अपने दम पे राज करता था, ठीक है. इस बंदे की कैपिटल, मौर्य किंगडम की कैपिटल क्या थी? पटना, ठीक है, पाटलिपुत्रा और द कैपिटल ऑफ मौर्य किंगडम. ओके, जो पाटलिपुत्रा उसको रूल करते थे करीब 30 बंदे. कौन करते थे? 30 बंदे 5M 6C, 6 कमेटीज रूल करती थी. और हर एक कमेटी में कितने बंदे होते थे? 5-5. समझ आ रही है? तो अपने आप 6 हो गए ना. तो ऐसे ही आर्मी का सिस्टम था. कितने विंग्स हैं इसके? 6 विंग्स, हर एक कमेटी के 5 बंदे, टोटल रूल्ड बाय, जो बोर्ड इसके ऑफिसर्स थे कितने थे? 30 ऑफिसर्स थे, 30 बोर्ड डायरेक्टर थे जो आर्मी को हेड करते थे. चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा खतरनाक इंसान था. 1/4 से 1/6 तक ये क्या लेता था? टैक्स लेता था. फिर टैक्स का सिस्टम कितना था? 1/4 से 1/6. ओके, तो टैक्स भी बड़ा चढ़ा के लेता था. चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटी, एग्रीकल्चर फैसिलिटी दबा के थी. इनफैक्ट चंद्रगुप्त छोड़ो, मौर्यन डायनेस्टी, अगर मैं पूरी मौर्यन डायनेस्टी की बात करूं, इन्होंने बड़े अच्छे काम किए. अब मैं सारा एक साथ बता ही रहा हूं, पहले ठीक, लिखवाएंगे बाद में. इसमें क्या हुआ था, इन्होंने जो भी लैंड एरिया, देखो मैंने बताया, क्या बताया कि ये मगध एम्पायर से पूरा फैल गए, पूरा यहां तक देख रहे हो, तो यहां तक आए होंगे, है ना. तो इससे क्या पता लगा, इनके पास लार्जर एरिया आ गया फॉर एग्रीकल्चर. इन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया. एग्रीकल्चर बढ़ेगी तो क्या आएगा? टैक्स आएगा, है ना. टोल लगाने शुरू करे, टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया. टैक्स को बड़े अच्छे से कलेक्ट करना शुरू किया, लाइक प्रॉपर तरीके असेसमेंट करा, उसको मेजर किया, इरिगेशन फैसिलिटीज दी. जो एरिया अभी तक अनकल्टिवेटेड था उस एरिया में इन्होंने क्या करा? कल्टीवेशन लाया. इसलिए इनका रिसोर्सेज बढ़े. आर्मी वर्ल्ड की इंडिया की सबसे लार्जेस्ट आर्मी एंशिएंट टाइम पे, इस टाइम पे ये थी मौर्यास की, ठीक है. अशोका को ग्रेट क्यों कहते हैं? ही वॉज अ पर्सन वेल अहेड ऑफ हिज टाइम. 273 से लेकर 232 तक रहा ये BC. बुद्धा की एज का है लगभग, मतलब बुद्धा की बात का, ठीक है. विच काउंसिल अशोका कौन से करवाई थी? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. वेरी गुड, ठीक है. अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर? पाटलिपुत्रा, कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर. सो दिस वाज द केस मौर्य का. अशोका को ग्रेट क्यों कहते हैं? अशोका ने अपनी लाइफ में, कहते हैं जब अशोका राजा बना था, ही किल्ड हिज ऑल 99 ब्रदर्स टू असेंड द थ्रोन. पहले ही बताया हुआ है ना. लेकिन एक लेजेंड है, लेजेंड, इसको भरोसा कर भी सकते हैं, नहीं भी. लेजेंड यही होते हैं कि जो मतलब लिखित में नहीं होते बट सुने सुनाए होते हैं. अशोका को ग्रेट क्यों बोला गया? इसने अपनी लाइफ में बस एक ही वॉर लड़ा था, ओनली वन वॉर, एंड द नेम ऑफ वॉर इज कलिंग वॉर. एवरीबॉडी हैव सम आइडिया? कलिंग वॉर लड़ने के बाद अशोका ने देखा इतना ज्यादा नरसंहार, और गजब का नरसंहार करा इसने वहां पे. एकदम 1.5 लाख, करीब 1000-2000 लाखों में काटना शुरू करा लोगों को. पूरा कलिंगा मिला लिया अपने एकदम मगध एम्पायर में. लेकिन इस सब को देखने के बाद अशोका बोला, भाई फिजिकल कॉन्क्वेस्ट बृहद घोषा नहीं करेंगे, धम्मा घोषा करेंगे. क्या धम्मा घोषा? मतलब कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट हम क्या करें? आइडियोलॉजिकल कॉन्क्वेस्ट करेंगे हम, ठीक है. रिलीजियस पॉलिसी ऑफ रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट को फॉलो करेंगे. अशोका ने एक धर्म अपने आप में लिया, बुद्धिज्म. अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड ही जस्ट टेक द बुद्धिज्म टू ऑल ओवर इंडिया, नॉट इवन इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, took the Buddhism to the different parts of the world. श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, नॉर्थ वेस्टर्न में, अफगानिस्तान तक ले गया, उधर तो एकदम उसने बुद्धिज्म फैलाया मस्त तरीके से.
ठीक है, बुद्धिज्म के दम पे उसने आइडियोलॉजिकल कॉन्क्वेस्ट करा, पूरे वर्ल्ड को एक रिलीजन में बांध दिया बुद्धिज्म। क्या उसने थोपा था? नहीं, ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, ही टुक द लैंग्वेज ऑफ प्राकृत। अशोका की जितनी मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आर इन प्राकृत एक्सेप्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, खरोस्ती है वहां पे, है ना, याद रखने का है। अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ किंग के तौर पे उसने बोला आई एम लाइक योर फादर एंड माई प्रजा इज लाइक माई चिल्ड्रन। सो उनके दुख मेरे दुख हैं और मेरे सुख उनके सुख हैं, ऐसे करके, और उनको मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, लाइक हम एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, तो इफ दे विल रिस्पेक्ट मी आई विल गिव देम ऑल द थिंग्स। अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ देवम पियर, डियर टू गॉड्स। जहां भी अशोका की इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं वहां पे अशोका का नाम नहीं लिखा हुआ। अशोका के नाम पे क्या लिखा हुआ है? देवम पिय पियदसी, डियर टू गॉड। सिर्फ 4 जगह हैं जहां पे अशोका का नाम लिखा हुआ है, 4 जगह आती हैं। नेतुर, ब्रह्मगिरी, मस्की, गुर्जरा, इट्स एन एमपी, इट्स एन, बोथ आर इन कर्नाटक एंड दिस इन आंध्र प्रदेश। इन 4 जगहों पे जो इंस्क्रिप्शन है वहां पे अशोका का नाम अशोका लिखा हुआ है, बाकी हर जगह अशोक क्या बोला गया है? देवम पिय पियदसी, ऐसे करके, डियर टू गॉड्स। अशोका को देखो, अशोक कमाल की बात, चाणक्य कहता था जो भी एरिया खाली है उसको कॉन्क्वेस्ट कर लो, हथिया लो। इसने एकदम ऑपोजिट फॉलो किया उसका। किसका? चाणक्य का। इसने बोला हम उसको लेंगे नहीं, हम वहां पे वेलफेयर करेंगे। फॉरेन लैंड पे अपना हक जमाने से अच्छा है वहां पे उसने वेलफेयर करवाया, खाली जगह पड़ी है वहां पे खेत वेत खुलवाए मस्त तरीके से, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए मस्त तरीके से वेलफेयर वाला कॉन्सेप्ट आया, एग्रीगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई, ऐसे करके लोग खुश हुए, अपने आप ही अपनी लॉयलिटी दे दी उसको। कैप्चर करने की जरूरत नहीं, बिना स्वॉर्ड के दम पे काम किया इस बंदे ने। ये कहते हैं ही वॉज अ मैन अहेड ऑफ हिज टाइम। व्हाई? अशोक के पास भी लार्ज आर्मी थी भाई, ग्रेटेस्ट आर्मी ऑफ दैट टाइम, बट इसने उस आर्मी का प्रयोग अटैक के लिए नहीं किया, डिफेंस के लिए किया। आर्मी होते हुए भी उसने अटैक नहीं किया, उसने आर्मी होते हुए भी एक सॉफ्ट पावर का यूज किया, रिलीजन का यूज किया टू टेक द कॉन्क्वेस्ट, जैसे हम आज करते हैं। आर्मी होती है अटैक थोड़ी करते हैं, वी आर डिफेंस फोर्सेस। आज के टाइम की कहानी है, तो उसने उस टाइम ये चीज सोची, बताओ कितनी बड़ी बात है। तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द ग्रेट, दैट्स व्हाई अशोका इज कॉल्ड द ग्रेट। यार मस्त तरीके से काम किया उसने उस बंदे ने। सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स। हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहां से पता लगा? इन 2 बुक से। अशोक के बारे में पता लगता है हमें इसके इंस्क्रिप्शन से, है ना। ये जो इसने इंस्क्रिप्शंस लगाई हैं हमें इसके बारे में इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, ठीक है। इसने धर्म को फैलाने के लिए धर्ममात्रास, मतलब जो इनके जो धर्म को फैलाने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, धर्ममात्रास को इसने यूज किया कि धर्म फैलाओ, ठीक है। अलग अलग ऑफिसर्स, चलो उनको बाद में बताएंगे पहले, ठीक है। इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है विल डील विद लेटर। लिख लो पहले हल्का सा, एज ऑफ मौर्य हेडिंग डालो। समझ आया मौर्य किंगडम कैसा है? वर्ल्ड की बोलो, इंडिया की एंशिएंट टाइम में सबसे लार्जेस्ट आर्मी इनके पास थी एंड सबसे लार्जेस्ट ब्यूरोक्रेसी भी इनके पास थी। इतने सारे ऑफिसर्स थे इनके टाइम में, हर कोई एक के पीछे एक लगा हुआ है। स्पाई सिस्टम था इनके पास, ओके। मस्त सैलरी देते थे लोगों को ये, लेकिन अपर सर्विसेज और लोअर सर्विसेज में गैप था। अगर इनको 48,000 पाना मिल रही है तो इनको बस 4 पाना है, 60 पाना मिल रही है। कितना डिफरेंस है, राइट? सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस in the salary of upper class of officials and lower class, like grade A and grade D. Okay, तो write down कि मौर्यास में लिखो चंद्रगुप्त मौर्य established the Mauryan dynasty in India. With the help of Chanakya,
he overthrew, with the help of Chanakya, he overthrew the last Nanda ruler, that is Dhanananda. Okay. The mechanization of Chanakya, against the Chandragupta's enemy, the mechanization of Chanakya against the Chandragupta's enemy are described in detail in a drama called Mudra Rakshas. Are described In detail in the drama called Mudra Rakshasa. ये सही, कभी अनुराग आता है कभी सुधीर नहीं आता, दोनों एक टाइम पे आते हैं तो बातें करते हैं, मुद्रा राक्षसा, रिटन बाय विशाख दत्त इन 9th century. बाद में लिखा था, काफी बाद में लिखा था. विशाल दत्त, विशाख दत्त इन 9th century. 900. ठीक है, तो ये चीजें हैं. We get the description of Chandragupta from sources like Arthashastra of Kautilya. We got the description of Chandragupta's rule, या Maurya's rule. Chandragupta ही लिख लो पहले तो. From the sources like Arthashastra of Kautilya, and Indica of Megasthenes. चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था सबसे पहले, इधर देखो, जब अलेक्जेंडर आया था ना, अलेक्जेंडर जाने के बाद अलेक्जेंडर एम्पायर 3 पार्ट में टूट गया था. ओके, तो जो ये वाला पार्ट था वो सेल्यूकस, उसके जनरल के अंडर था. ठीक है, सेल्यूकस से लड़ाई करी चंद्रगुप्त मौर्य ने और इस पार्ट को अपने अंडर में ले लिया. समझ आ रही है, इंडिया में मिला लिया. पता, इतनी ताकत थी उसमें. यहाँ का बंदा कैपिटल यहाँ आके उसको मार के आ रहा है, राइट. तो पूरा पार्ट इसने अपने अंदर मिला लिया और सेल्यूकस का ही भेजा था ये एम्बेसडर. मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस. ग्रीक थे ना वो लोग, तो ग्रीक का एम्बेसडर था मेगास्थनीज, जो यहाँ पे मगध में रह के गया था, इंडिया में रह के गया था, जिसने चंद्रगुप्त एम्पायर की कोर्ट में आया था. ठीक है, चंद्रगुप्ता की कोर्ट में आया था ये बंदा. आता है क्वेश्चन की मेगास्थनीज किसके टाइम पे इंडिया आया, और इसने आके सारे के सारे उसने ब्यौरा दिया. उस ब्यौरे को जो लिखा है कंपाइल करने के बाद वो इंडिका है. ठीक है, एक्चुअल में जो उसने लिखा था ना वो तो कहीं ना मतलब खत्म ही हो गया, लेकिन लोगों ने फिर बाद में जो भी चीज लिखी दे कोटेड एज पर इंडिका, एज पर द मेगास्थनीज, एज पर द मेगास्थनीज, ऐसे करके, राइट. तो ये एज पर द मेगास्थनीज को उठा सारी बुक से उठा के एक बुक बनाई इंडिका नाम की. तो इंडिका जो है मेगास्थनीज के क्या है, मेगास्थनीज की है, उसकी बातें हैं. आता है क्वेश्चन ये, उसने नहीं लिखे ना, उसी की बातें कंपाइल्ड बाद में करी है. मैं समझ रहा हूँ, किसी खुद के शब्द नहीं है वो, तो ऑथर के नाम पे मेगास्थनीज ही आएगा. समझ आ रही है, उसी की बातें हैं. मेगास्थनीज कौन था वीरा? He was the ambassador sent by Seleucus. सेल्यूकस मैंने बताया थर्ड 3 जनरल में डिवाइडेड था. अलेक्जेंडर सेल्यूकस का भेजा हुआ एम्बेसडर था इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, उसके इंडिया में क्या क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफस्टाइल, चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर की लाइफस्टाइल. ठीक है, हाँ काफी टाइम रहा वहां पे, मस्त तरीके से एकदम घुमा, पूरा देश घुमाया, उसको भारत दर्शन करवाया. बेटी की शादी भी तो उससे हुई है. किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य से. मैगजीन्स की, सेल्यूकस की बेटी की. ओके ओके, सही है. अच्छा, आफ्टर वॉर हुआ होगा, मे बी फ्री है ना, हो सकता है, पॉलिटिकल अलायंस. तो ये कहानी थी. तो मैगजीन्स सेंट हिम. तो लिखो फिर आगे थोड़ा सा.
पाटलिपुत्रा was the capital of Mauryan kingdom. Patliputra was the capital of Mauryan kingdom. It was ruled by committee of six committees. It was ruled by 6 committees having 5 members each. बताओ पटना को प्रॉपर कौन देख रहा है? 30 बंदों की कमेटी. was ruled by इट वॉज एडमिनिस्टर्ड लिख लो. रूल तो यही कर रहा है बंदा. एडमिनिस्टर्ड या रूल की एक ही बात है वैसे, समझ जाओगे ना. 6 कमिटीज हैविंग 5 मेंबर्स ईच. 6 कमेटी 5 बंदे हर एक में. टोटल कितने हो गए हैं? 30. वेरी गुड. लिखो चंद्रगुप्ता maintained a huge military. His military has 6 wings. 6 wings थे. Army, cavalry, elephants, chariots, navy. याद रखना नेवी है इसके पास भाई. ऑब्वियस है, कोस्ट तक पहुंच चुका है. नेवी नहीं होगी, पूरा प्रॉपर एम्पायर उसके पास. चैरियट्स के भैया? रथ. रथ ठीक है. एंड ट्रांसपोर्ट एमटीबी था, मूवमेंट ट्रांसपोर्ट. देखो द मिलिट्री वॉज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ 30 ऑफिसर्स divided into 6 committees, 5 members each. अलग थी सेम थी? अलग. पाटलिपुत्रा वाली अलग, ये अलग. वो तो पाटलिपुत्रा को देख रही है एज अ कैपिटल की, ये प्रॉपर देख रही है, करेगी. समझ आ रही है? ये मिलिट्री विंग है. Officers divided into 6 committees, 5 members each. ठीक है. Mauryas collect around 1/4 to 1/6 of the produce as tax. Mauryas collect around 1/4 to 1/6 as of produce as tax. ये पैसों में भी मतलब कि रुपए. ओके. ये लोग क्या करते थे? They use the coins also. Okay, they use the coins too of the produce as tax. अशोका की हेडिंग डालो. लिखो अशोका. लिखो अशोका के टाइमिंग लिखो 273 से 232 BC. बुद्धा की सपोर्टर हैं सारे के सारे. देर के 273 3 से 232 BC. लिखो अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ देवम पियदसी. अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ देवम पियदसी. पिय राग की आवाज आ रही है मेरे मुंह से. देवम पियदसी in most of the inscription, in his most of his inscriptions. However, the name Ashoka is mentioned in 4 places. लिख लो ये नाम. Number 1, 4 places in Minor Rock Edict 1. ये जो इंस्क्रिप्शन लिखी है माइनर रॉक एडिक्ट 1 में लिखी है. देर क्या था? नेम अशोका is represented 4 places in minor rock edict 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 1. 4 नाम है, 4 places. नंबर 1 गुर्जरा. गुज्जर होते हैं. गुर्जरा मध्य प्रदेश में है. ब्रह्मागिरी कर्नाटका में है. मस्की ये भी कर्नाटका में है. लास्ट इज नेत्तुर.
आंध्र प्रदेश आता है बहुत बारी, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट, आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज and Brahmi script. However, in northwestern part of Indian subcontinent, Not western part, they are written in Aramaic language, Aramaic, A-R-A-M-A-I-C, Aramaic language and Kharoshthi script. Kharoshthi, right to left? Good. ठीक है, समझ आ रही है नहीं आ रही है? एक बार जो नॉर्मली वो लिखता था वो क्या था, कौन सी लैंग्वेज? प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। अशोका आफ्टर द कलिंग वॉर abandoned the policy of physical conquest. Ashoka after Kalinga war abandoned the policy of physical conquest, that is Brihaghosha abandon कर दिया and followed the policy of cultural conquest that is Dhamma-Ghosha. धम्मा या धम्मा लिखना वैसे DHAMMA, धम्मा-घोषा, ठीक है। धम्मा-घोषा। ये जो कलिंग वॉर के बाद कलिंग वॉर हुआ, उसने ब्रिहाघोषा से धम्मा-घोषा पे आ गया। ये कहां पे लिखा है, लिख लो, इट इज रिटन इन, ऑल द अबव थिंग्स इज रिटन इन 13th मेजर रॉक एडिक्ट, 13th मेजर रॉक एडिक्ट, EDICT, ओके। ये कहानी है। Ashoka appointed officers called Rajukyas. Ashoka appointed officers called Rajukyas who were vested with authority of not only rewarding the people but also punishing them. Ashoka appointed Dhamma Mahamatras, थोड़ा लिखने वाला पार्ट है आज, तो रेडी रहो इस चीज के लिए। Ashoka appointed Dhamma Mahamatras for propagating Dhamma, भैया आपने कितनी बार पढ़ी? Just two. among कितनी बार पढ़ी? various social groups including women, ठीक है। तो लिख लो कि लास्ट वन इसके बारे में, अशोका इन हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, अशोका's place in history important for policy of peace, non-aggression and cultural conquest. जैसे इन्होंने अभी लड़ाई के अपोज लड़ाई नहीं करते थे, तो
कोई इनके मतलब राइवलरी होंगे कि दूसरे मतलब अपोजिट में ईरान यस मतलब इनकी राइवलरी बता ना, मौर्यन एम्पायर खत्म भी तो हुआ है. देयर आर मेनी रीजंस. वन ऑफ द रीजन इज दिस, लड़ाई ना करना. ये खुद तो लड़ते नहीं थे, उन्होंने अपने वो रख रखे थे ना. डिफेंस फोर्सेस आर देयर. Yes. देखो डिफेंस, देखो हम लोग लड़ाई नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हमको कोई गुलाम बना लेगा. वी हैव डिफेंस फोर्सेस, वी फॉलो द पॉलिसी ऑफ पीस. ही ऑल्सो फॉलो द पॉलिसी ऑफ पीस, बट इसने रिलीजियस पॉलिसी को अपना वो बनाया. हम डिप्लोमेटिक पॉलिसी पे काम करते हैं, उसमें तो है ना? time लगता होगा ना भैया, like बिल्कुल. कहाँ टाइम लगता होगा, कन्वर्ट करने में लोगों को टाइम लगता होगा. ट्राइबल एरियाज में गए ये लोग, जो ट्राइब्स थी जिन्हें कोई रिलीजन नहीं था, उन्होंने क्या करा, इनको बोला कि बुद्धिज्म ज्वाइन करो. आप एक ये इधर वेंडरिंग लाइफ मत करो, नॉमेडिक वाली घूमने वाली लाइफ मत करो. क्या आप हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे हो? आओ आपको खेती करवाएंगे, हम आपको फ्री में हल देंगे, फ्री में सीड्स देंगे, फ्री में इरिगेशन देंगे, आप बसो यहाँ पे, गांव बसाओ. ऐसा क्यों करा उसने कि अभी अगर मैं ये कराऊंगा तो आने वाले टाइम में मेरे शहर का रेवेन्यू बढ़ेगा. ठीक है, इस सेंस में. देखो एडिंग नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न रूल. क्या सिग्निफिकेंस था? नंबर 1, उसकी स्टेट मशीनरी कैसी थी? स्टेट मशीनरी, स्टेट कंट्रोल में लिखो इसका. ये सबसे पहले किसके बारे में? स्टेट कंट्रोल, मशीनरी क्या बोल रहे एक ही बात है वो. लिखो, द स्टेट वॉज रूल मॉडर्न रूल has vast army officers and largest bureaucracy. Modern rule has vast army and largest bureaucracy at his time. Okay? Important functionaries were called तीर्थास. तीर्थ यात्रा होती है. Important functionaries were called तीर्थास. मोस्ट ऑफ द फंक्शनरीज वर पेड इन कैश. कैश में रुपए देते थे भाई साहब, सिल्वर कॉइन्स में. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज वर पेड इन कैश. ठीक है, एग्जाम्पल फंक्शनरी के नाम क्या है? मिनिस्टर्स. मिनिस्टर मतलब मंत्रिन, मंत्री हैं ये लोग. क्या है? मंत्रिन. हाई प्रीस्ट, पुरोहित. हाई प्रीस्ट कौन है? पुरोहित, राज पुरोहित. राज नहीं मत लगाना, पुरोहित लगाना बस. कमांडर इन चीफ, सेनापति. क्राउन प्रिंस, युवराज. है ना, ये तो तुम देखते भी होगे. युवराज. इकोनॉमिक रेगुलेशंस लिखो, इकोनॉमिक रेगुलेशंस. इसमें एक चीज बताता हूं, समहर्तास एंड सन्नी दत्तास. कौन कौन है? 2 अफसर्स हैं, समहर्तास एंड सन्नी दत्तास. SANNI, सन्नी, DHATS, एक ही एन लगा लो. सन्नी दत्तास. मॉडर्न रूल सिग्निफिकेंट है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन. छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज को टैक्स में बांट दिया था इन लोगों ने. ठीक है, 1/4 से 1/6 रेट टैक्स लेते थे. ठीक है, टोल्स के लिए रुपए काटते थे. गांव में कोई भी इरिगेशन फैसिलिटीज दे रहे हैं उसके लिए टैक्स काटते थे. मेजॉरिटी ऑफ द लाइक कंपनीज पे इनकी मोनोपोली थी. लाइक आर्म्स बनाएंगे तो यही बनाएंगे सिर्फ, मतलब कि स्टेट बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी. राइट. अगर लिक्वर बनानी है, लिक्कर, वो भी यही बनाएंगे. ठीक है, तो बड़ी बड़ी खेती वाले मामले उनको बताई दिए कि 1/4 से 1/6 टैक्स चाहिए. तो जब इनके पास ये जो मोनोपोली है, तो फाइनली व्हाट दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज. अब रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कोई बंदा भी चाहिए, ऑफिसर भी चाहिए. सो देयर वर 2 ऑफिसर्स, समहर्तास एंड सन्नी दत्तास. मॉडर्न का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा रोल है. ये लोग टैक्स को एसेस करते थे, कहां से कितना है, जो इससे इतना है, ओके, ऐसे एसेस करना. और एक होता है स्टोरेज वाला मामला. ये लोग ज्यादा प्रायोरिटी असेसमेंट को देते थे. कहते थे असेसमेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन स्टोरेज. स्टोरेज तो हो ही जाएगा. समझ आ रही है? तो सन्नी दत्ता जो है ये स्टोरेज वाला ऑफिसर हुआ करता था, और समर्था वाला असेसमेंट वाला, एकदम हाईएस्ट कमांडर वाला, एकदम हाईएस्ट वाला. कहते थे अगर समर्था गलती कर रहा है,
वो बहुत बड़ी गलती है रेदर देन सन्नी दत्ता की, समझ रहे हो? इसकी गलती खतरनाक गलती है, इसकी गलती खतरनाक नहीं है इतनी ज्यादा, असेसमेंट को ज्यादा फोकस करते थे ये लोग, समझ आ रही है? तो लिख लो, द मौर्य पीरियड constitutes a landmark in system of taxation in ancient India. The Mauryan period constitute a landmark in system of taxation in ancient India. The Mauryans attached greater importance to assessment than to storage and depositing. ठीक है? Mauryans attach greater importance to assessment than to storage or depositing. The Samharta was the highest officer in charge of assessment. The Samharta was the highest officer in charge of the assessment. And the Sanni Datta, SANNIDHATA, Sanni Datta was the chief custodian of state treasury and storehouse. The Mauryans issued punch marked silver coins. किस टाइप के कॉइन इन्होंने यूज किए थे? पंच मार्क, ठप्पे वाले सिल्वर कॉइन्स, ठीक है? समझ रही नहीं आ रही? ये तो आयरन एज में सिल्वर आ गया था। आयरन एज बिल्कुल सिल्वर इनके पास है, मस्त तरीके से सिल्वर इनके पास। सोना भी होगा फिर तो। इनका, अरे सुन लो, इनका जो मौर्यास है, इनका मटेरियल कल्चर बड़ा अच्छा है। इन्होंने पहली बार आयरन यूज को बड़ा चढ़ा के यूज किया हुआ है, ठीक है? अब ये लोग कहाँ रहते हैं? पटना वाले एरिया में। पटना वाले एरिया में क्या सीन है आपका? रिवर्स है, बारिश ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे इन्होंने एक सिस्टम यूज किया। इन्होंने बर्न्ड ब्रिक का यूज किया, जो आज की ईंटें होती हैं बर्न कर देते ना भट्टे वाली, तो वो वाली ईंट यूज करी, जिससे कि इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में मस्त बिल्डिंग बना ली अपने लिए। पटना में मस्त मस्त बिल्डिंग है एकदम, ओके? तो बर्न्ड ब्रिक्स का जो पहले वहां पे हुआ था यूज हड़प्पा में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहली बार इनके टाइम में हुआ, एंड इट वाज अ बून फॉर दैट एरिया बिकॉज दैट हैव लार्ज अमाउंट ऑफ रेनिंग। समझ आ रही है? इन्होंने कुएं खुदवाने शुरू करे, अशोक ये जो मौर्यास हैं, तो घर के अंदर कुएं मिले लोगों को, रिंग वेल्स बोलते हैं उनको। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ, अब लोग को जरूरी नहीं कि नदी के किनारे ही रहना पड़ेगा, नाउ दे कैन सेटल एनीवेयर इवन ऑफ फ्रॉम द रिवर साइड एरिया। समझ आ रही है? रिंग वेल्स, यहाँ पे जो पॉटरी है वो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश पॉटरी है। समझ आ रही है? ये सब सिस्टम है जो इनके मटेरियल कल्चर को दर्शाते हैं। अशोका ने स्टोन पिलर्स का काफी अच्छा यूज किया। इतने सारे पिलर्स हैं, स्टोन पिलर्स चुनार में बनते थे इनके। आप पिलर को देख के ये सोच सकते हैं कि उस टाइम कोई ट्रेन नहीं है, ट्रक नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस स्टोन पिलर को चुनार एरिया से लाना, फिर अलग अलग जगह ले जाना, उसको पॉलिश करना, खुद में ही एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इतने भारी भारी पत्थर कैसे ले आते होंगे? इतना बड़ा कोई सिस्टम ही नहीं है दूर दूर तक, और मस्त तरीके से इतना स्कल्पचर हो, एकदम धीरे धीरे तुड़ाई कर रहे हैं उसकी, राइट? मस्त तरीके से बना रहे। तो दिस इज द अल्टीमेट एडवांटेज ऑफ द अशोकन मटेरियल कल्चर, ओके? तो ये लिख लो हल्का सा इसके बारे में कि in modern times there was intensive use of iron prevalence of writing बहुत अच्छी तरह से लिखी जा रही थी। prevalence of writing, plenty of punch mark coins,
plenty of punched mark coins, abundance of beautiful pottery, मतलब पंच मार्क कॉमा, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी, नेक्स्ट कॉइन्स के बाद क्या था भैया? नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी, इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग वेल्स एंड बर्न्ड ब्रिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग वेल्स एंड बर्न्ड ब्रिक्स, रिंग रिंग वेल्स घुमावदार गोल 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 गोल, ठीक है, रिंग वेल्स, जीने होते साइड में नीचे जाने यस 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 वही वाले, रिंग वेल्स एंड बर्न ब्रिक्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ मैनी टाउन्स एंड सिटीज, ठीक है। ये सिस्टम था, तो ये सिस्टम हुआ, तो एरियन जो ग्रीक राइटर है, एरियन जिसने बताया था, हाँ सोल्जर वाला, इन आर्ट ऑफ वॉर, इंडियन सोल्जर आर फार ग्रेटर देन, लाइक फार ब्रेव एंड सुपीरियर देन द अदर सोल्जर्स ऑफ दैट टाइम। इसने यहाँ पे दोबारा आया फिर से। एरियन कहता है इस टाइम में इतने सिटी थे कि कोई एक्यूरेटली उनको काउंट नहीं कर सकता, इतने ज्यादा सिटीज थे, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि अब सबको वो नदी किनारे बसने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी बसो, रिंग वेल खोद लो। अब जब इतना बढ़िया एम्पायर था तो गिरा कैसे? देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हाउ इट फॉल्स, हाउ मॉडर्न एम्पायर फॉल्स। लिखो रीजंस फॉर फॉलिंग ऑफ मॉडर्न एम्पायर, हेडिंग लिखवा रहा हूं, समझा दूंगा। नंबर 1, ब्राह्मण्स ऑपोजिशन। रीजंस ऑफ फॉल ऑफ मॉडर्न एम्पायर इज, क्या रीजंस थे? क्या आप लोग भी सिर्फ हेडिंग्स लिख रहे हैं? वही तो बोल रहा हूं। ब्राह्मण्स ऑपोजिशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, वो कुछ नहीं लिखा होगा। ऑप्रेसिव रूल, समझा रहा हूं। ठीक, हम लिख लेते हैं फिर ये। और जो भी इस दौरान समझाते हुए अच्छा लगे वो लिख लेना अपने मन से, ठीक है। न्यू नॉलेज इन आउटलाइंग एरियाज, सेंट्रल एशियन neglect of northwest frontier and Great Wall of China, Great Wall of China, 220 BC। हुआ क्या? अशोक के बाद आफ्टर 232 BC और ड्यूरिंग अशोका टाइम, इसने, मैंने बताया इसने बुद्धिज्म फॉलो किया था, लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा था कि ब्राह्मण्स को दूर करो, बट ही वॉज अगेंस्ट सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइस करने को मना किया। कैटल वेल्थ बचाने के लिए कैटल को काटना मना किया इसने, वही है सिस्टम बुद्धिज्म वाला, है ना, बुद्धा तभी तो इसने फॉलो किया ताकि एग्रीकल्चर बढ़े। तो कैटल वेल्थ को हटाने के लिए मना किया, सेक्रीफाइस करने के लिए मना किया, कोई भी किसी भी तरह का रिचुअल जो बिना ऐसे कोई इलॉजिकल थिंग है मना कर दिया, ठीक है। तो व्हाट इट लीड्स टू डिक्लिनेशन ऑफ द इनकम ऑफ ब्राह्मणास। अब उनको कोई बुलाता ही नहीं था, है ना, उनको जब कोई बुलाता नहीं था तो ब्राह्मणास छिड़ने लग गए, ठीक है। तो ब्राह्मणास इतने छिड़ने लग गए कि जो लास्ट बंदा था इनका बृहद्रथ, द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, वॉज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा, जो खुद में एक ब्राह्मण था। शुंगा डायनेस्टी उसने स्थापित करी थी, ही वॉज ब्राह्मण, ही कॉल्ड हिमसेल्फ ब्राह्मण एंड कट हिम, like he just destroyed the Brihadrath and founded the Sunga dynasty। तो ब्राह्मणास काफी अपोज करते थे इसका। नंबर 2, फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। मैंने बताया फाइनेंशियल क्राइसिस में मौर्यास की लार्जेस्ट आर्मी थी उस टाइम की, राइट, और लार्जेस्ट ब्यूरोक्रेसी भी थी। इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी और इतनी बड़ी आर्मी को हैंडल करना, पैसे खत्म हो गए थे इनके एंड तक आते आते, ठीक है। आफ्टर अशोकास the money was totally
वॉज नॉट देयर। इतनी बुरी नौबत आ गई थी, इनको लास्ट में गोल्ड के इमेजेस को पिघलाना पड़ा जस्ट टू गिव द सैलरी टू द पीपल। ओके, इतने ज्यादा लोग थे। मैं आपको कहता हूँ हाँ बहुत है। बिल्कुल आ रहा था, लेकिन अशोका के बाद में जो रूलर्स थे वो एफिशिएंट नहीं थे। तो क्या सीन है बता दो, सीन क्या है, ये है इंडिया, समझ आ रही है, ना ट्रेन है ना बस है ना फ्लाइट है। तुम्हें लगता है कि मौर्य जो यहाँ पे बैठा है वो यहाँ के बंदों को चला पाएगा? नेवर, घपलाबाजी नहीं। ये लोग बाद में अपना अपना स्फीयर कार्व आउट करने लगे, छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटी में अपना बसने लग गए। और यही रीजन था बाद में कि ये लोग क्या कर रहा है, सब लोग अलग अलग हो गए। यहां पे शुंगा ने अटैक मार दिया, शुंगा डायनेस्टी। यहां पे कानवास, KNVS कानवास, और ये डेक्कन वाला पार्ट सतवाहनाज करवाऊंगा, सतवाहनाज। सबने अलग अलग स्पेयर अपना कर्व आउट कर लिया। कमाल की बात, सारे के सारे ब्राह्मण थे। सतवाहना डायनेस्टी ब्राह्मण, शुंगा डायनेस्टी ब्राह्मण, कटवास ब्राह्मण, और यहां पे छेत्ती किंगडम, कलिंगा वाला छेत्ती किंगडम, इसने भी कार्व आउट कर लिया अपना किंगडम, क्योंकि इन्फ्लुएंस ही नहीं था। वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है वो एट द एंड बस उसी एरिया में है जहां से जहां तक घोड़े एक बार में, एक रात में पहुंच जाए, एक 2 दिन में पहुंच जाए। बट तुम्हें लगता है कि वहां तक पहुंचने के लिए चलो एक बार लड़के आगे फिर जाएंगे? अब तगड़ा अगर डिक्टेटर होगा तो आसान से काम चला लेगा। अब बाद में बृहद्रथ जैसे लोग आए, खुद में मगन है अलग अलग। बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंगा ने पब्लिक में मारा था, सबके सामने। आर्मी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसको बचा लें। इतना इनएफिशिएंट रूलर था वो, बताओ। अलाउद्दीन खिलजी देखिए, हैं कैसे मारता हूं, जलालुद्दीन को लेके गया था सबके सामने, ऐसे ही तख्ता पलट होता है। तो एफिशिएंट रूलर नहीं थे उस टाइम पे। बृहद्रथ जैसा इनएफिशिएंट रूलर था, नहीं चला पाया, पूरी प्रिंसिपैलिटी टूट गई बाद में। इतना बड़ा मौर्य एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया। ऑपरेसिव रूल होना शुरू हो गया था। जो इसके राजूक्यास थे वो थोड़ा करप्टेड एक्टिविटीज में इंडल्ज हो गए थे, मतलब ज्यादा दादागिरी टाइप। जैसे पुलिस वाले नॉर्मल, एक बता रहा हूँ, कोई अगर कोई करप्टेड पुलिस वाला क्या करता है, होटल दिखा, चलो खाना खाएंगे, ला रहे 4-5 पराठे और पैसे नहीं ऐसे करके, ठीक है। तो जबरदस्ती लोगों को पीटते थे बिना बात के। ऑपरेशन ज्यादा शुरू हो गया था तक्षशिला जैसे एरिया में। बाद में अशोका ने इसको ठीक करवाने की पूरी कोशिश भी की थी। इनफैक्ट वो 256 दिनों के लिए घूमा भी पूरे अपने शहर में, अलग अलग जगह भेष बदल के, बट नहीं सही ठीक कर पाया एकदम एंड तक। और जैसे वो मरा तो जहां पे ये ऑपरेशन तक्षशिला, यहाँ पे तक्षशिला में होता था मेनली, तक्षशिला सबसे पहले हटा यहां से। मॉडर्न रूल से अपने आप अगला अपना किंगडम बना लिया तक्षशिला ने। समझ आ रही है? ऑपरेसिव रूल, न्यू नॉलेज ऑफ इन आउटलाइंग एरियाज। सबको पता लग गया कि मॉडर्न रूल क्यों बढ़ा। आयरन के दम पे बढ़ा, हाथी के दम पे बढ़ा, एग्रीकल्चर के दम पे बढ़ा। ये एक बेसिक नॉलेज थी लोगों के पास, ठीक है। जो मॉडर्न रूल्स हैं, मॉडर्न रूल जो है वो इनके दम पे आगे बढ़ रहा था। अब जब मॉडर्न रूल्स हर जगह फैल गया तो सबको पता लग गया कि भाई इनका व्हाट इज द कॉज ऑफ राइजिंग, है ना। जब कोई नई चीज आती है तो एडवांटेज होता है एक बंदे के पास, लेकिन जब वो फैल जाती है तो अगर वो उसमें इनोवेशन नहीं करेगा तो भैया पीछे रह जाएगा। तो ये कहानी थी। तो ये लोग जो लोग थे, इन्होंने सेम मशीनरी फॉलो करी मौर्य वाली, लार्ज आर्मी बनाई, लार्ज एग्रीकल्चर करवाया, जीत गए। तो सतवाहना, कनवास, शुंगास एंड छेती फॉलोड द सेम पैटर्न। समझ आ रही है? तो ये कहानी हुई। एंड लास्ट वन इज नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। क्या हुआ था अराउंड 200 BC, 200 BC में सीन क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट एरिया में, देखो इंडिया का ही, इंडिया जैसे इंडिया है, समझना कहानी को, ठीक है। दिस इज इंडिया, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, अरे बात समझ में। यहां पे रहते हैं ग्रीक्स, है ना, और यहां पे रहते हैं पार्थियंस, ईरान में ग्रीक्स, पार्थियंस ऐसे लोग रहते हैं। लेकिन इस बीच क्या हुआ, सेंट्रल एशिया में, कहां पे, स्टेपीज वाला एरिया है, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, यहां पे घूम रहे थे, एक ट्राइब घूम रही थी। उस ट्राइब का नाम था इंडो सोसाइटियंस। समझ आ रही है? ये वॉर लाइक ट्राइब थी, घोड़े पे घूम रही थी,
जहां जाएगी तबाही करेगी। इससे बचने के लिए चाइना ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी। लिख लो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज कंस्ट्रक्टेड बाय शी हुआंगती। ये मंगोल्स के लिए नहीं थी। नो, वही इंडो सोसाइटियंस, अलग लोग हैं वो, मंगोल से भी दूर आएंगे। शी हुआंगती, शी SHI शी HUANG हुआंग TIST कंस्ट्रक्टेड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हुआंग थी कंस्ट्रक्ट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इन 220 BC टू डिफेंड द चाइना फ्रॉम इंडो सोसाइटियन अटैक्स। ये SHIH शी हुआंग HUNG हुआंग TIST कंस्ट्रक्टेड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। 220 लिखा तो है BC टू डिफेंड चाइना फ्रॉम इंडो सोसाइटियन ट्राइब्स। अब देखो फनी बात, इंडो सोसाइटियंस अब चाइना से मुड़ गए, है ना। अब ये आए इसकी तरफ, दिख रहा है इधर, इस एरिया में आ गए ये लोग। ये लोग यहाँ पे आ गए, ये बेचारे छोटे छोटे लोग थे, इतने यहाँ तगड़े नहीं थे, ये इंडिया की तरफ भागे इनसे बचने के लिए। तो पहला सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट ग्रीक ने दोबारा अटैक मारा इंडिया पे, अभी मारेंगे अटैक, ठीक है। मौर्य एम्पायर के बाद ये लोग यहां बस गए, है ना। सतवाना यहाँ आ गए, कानवास, छेतीस, सुंगास, लेकिन नॉर्थ वेस्ट एरिया में कोई नहीं है। यहां से अटैक होगा दोबारा से ग्रीक्स। तक्षशिला में कोई इतना बड़ा रूलर नहीं है। ग्रीक्स विल एंटर अगेन और दे विल एंटर अप टू गंगा, पूरा फैल जाएगा अब तो ऊपर का पार्ट। कुशान्स फॉरनर्स हैं, बाद में राजपूत बना दिया उनको, क्षत्रिय बना दिया, सेकंड क्लास क्षत्रिय, ठीक है। तो ये कहानी थी। नई चीज में चलते हैं, जल्दी छोड़ देंगे, जल्दी छोड़ देंगे, टेंशन नहीं लेंगे। अटैक करेंगे तो इनकी पावर भी जाएगी क्या मतलब वो पावर गेन करने के लिए आए इंडिया में। ये लोग इन पे अटैक मारा, ये कमजोर थे। इन लोगों ने सोचा इंडिया कमजोर है अभी नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, तो इसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग यहां बस गए और ये लोग यहां बस गए, ये सीन हुआ। दे पुश्ड। भैया बेसिकली ये लोग थे को मतलब ये एक सोसाइटी, इंडो सोसाइटी जो भी बंदे थे, इंडो सोसाइटी दे आर ट्राइब्स, दे आर ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया, एरिया नियर बाय नॉर्दर्न चाइना, साउदर्न रशिया, तजाकिस्तान, इस वाला एरिया। आर्यंस की तरह ही ट्राइब्स थी। बिल्कुल ऐसी ट्राइब्स है, घोड़े वाली ट्राइब, घोड़े वाली आर्यन थी। हाँ ठीक है। आर्यन नहीं बोलेंगे, ट्राइब्स है नॉर्मल, ओके। आर्यन आर डिफरेंट, आर्यन की कहानी खत्म, ये ट्राइब्स हैं। अब समझाते हैं इनके बारे में, मस्त बंदे थे ये लोग। तो देखो अब ध्यान से कहानी, 4 ट्राइब्स हैं बेसिकली, 4 लोग हैं सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट्स। क्या है? सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले इंडिया में जो नॉर्थ वेस्ट से एंट्री मार रहे हैं, है ना, बनाया था हल्का सा, ठीक है। यहां पे रहने वाले, ओके, यहां पे पार्थियंस है, ठीक है। दे आर पार्थियंस, दे आर ग्रीक्स, और यहां से आए इंडो सोसाइटियंस, IC, है ना, समझ आ रही है। ये पार्थियंस कहाँ पे थे? ईरान। ईरान। तो सबसे पहले इंडिया में जिन्होंने एंट्री मारी दे आर ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स भी कहते हैं इनको, इंडो ग्रीक्स या ग्रीक्स, ओके। देन शाकास, ये भी इस एरिया के हैं। फिर प्रतिहार्स, पार्थियंस, 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 देन कुशान्स। समझ आ रही है। ये लोग थे 4 लोग जिन्होंने एंट्री मारी इंडिया में। सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट, इनसे इनका मतलब होता है क्या है? सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट। क्या खास बात थी इनकी? एक तो सबसे बड़ी खास बात ये उनके डर से यहां पे घुसे, ठीक है। लेकिन चलो इनकी बताते हैं हल्का सा। ग्रीक जो था, ग्रीक वाला पार्ट, इनका एक फेमस बंदा था, उसका नाम था मिलिंडा, मिलिंडा या फिर मिनेंडर।
फेमस राजा ऑफ ग्रीक्स। गोल्ड कॉइन इनने वो किया था। यस, ठीक है। देखो ये लोग भी ना इतने ज्यादा डेवलप नहीं है, ये लोग के पास कोई रिलीजन ही नहीं है, हल्का फुल्का होगा। तो ये लोग इंडिया को लूटने नहीं आए, इंडिया में बस गए आके। जब ग्रीक का रूलर मिलिंड इंडिया आया, ही टुक बुद्धिज्म, ही बिकम बुद्धिस्ट। मिलिंडा बिकम बुद्धिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ नागसेना। ये पंडित जी हैं, नागसेना या फिर नागार्जुन, समझ आ रही है? नागार्जुन। मिलिंड ने नागार्जुन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे बुद्धिज्म के बारे में, और नागार्जुन ने, नागसेना ने आंसर दिए बुद्धिज्म से रिलेटेड। ये तो ब्राह्मण है। अरे नहीं, बुद्धिस्ट वाला मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है, बुद्धिस्ट ब्राह्मण ठीक है। तो इस बंदे ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, उसने आंसर दिए। इन क्वेश्चंस और आंसर्स को एक बुक में लिखा गया नागार्जुन ने। उस बुक का नाम क्या है? मिलिंडा पानो। क्या बोला गया? मिलिंडा पानो, यानी कि क्वेश्चंस ऑफ मिलिंडा, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंडा, रिटन बाय नागसेना। ये फेमस बात है इनके बारे में, पहली चीज समझ आ रही है। दूसरी चीज, इंडो ग्रीक्स के आने से क्या हुआ? इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया हु इशूड द गोल्ड कॉइन इन इंडिया। ठीक है, पहली बार गोल्ड कॉइन कहां यूज हुआ? फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस करवाया? ग्रीक्स ने। समझ आ रही है? फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन किसने यूज करवाया? ग्रीक्स ने। ओके, तो ये कहानी थी। और पहली बार ऐसे कॉइन्स यूज हुए, पहली बार कॉइन ऐसे यूज हुए जो डायरेक्टली किंग के बारे में बताते थे। उन कॉइन से तुम ये पता लगा सकते हो कि किस डायनेस्टी का किंग कॉइन है। समझ आ रही है? जो किंग के बारे में बताते थे, किंग की पहले तो बस पेड़ बना दिया, पौधा बना दिया, चांद बना दिया, ये थोड़ी पता लगा। जैसे आज के टाइम में कॉइन देखना, एक तरफ शेर छपा होता है ना, नेशनल एम्बलम, पता लग सकता है ना किसका कॉइन है? इंडिया का कॉइन है। ऐसे ही डायनेस्टी पता लग सकती है इन कॉइन से, अब किस डायनेस्टी का कॉइन है। तो किंग को डायरेक्टली पोर्ट्रे कौन कर रहे हैं यहाँ पे? ये कॉइन्स एट द टाइम ऑफ ग्रीक्स। ये सिग्निफिकेंस है ग्रीक का। समझ इतनी सी बात। अगला आते हैं शाकास। शाकास बहुत सारे बंदे थे, ये 5-5 ब्रांच में अलग अलग एरिया में। इन्होंने ग्रीक से ज्यादा कब्जा किया एरिया का। ये जितने भी लोग हैं, जितने की बात कर रहा हूं मैं, ये सब बेसिकली नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट घेरा है इन्होंने बेसिकली। समझ आ रही है? नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट अप टू गंगा तक घेरा है कुषाण ने। तो कुषाण टुक द नॉर्थ इंडिया फुल अप टू गंगा। ठीक है, शाकास आए, भैया यहाँ पे मौर्य एम्पायर खत्म हो चुका, खत्म, टूट गया, वो टूट गया। ठीक, उसके बाद ही तो आए। 5 कारण यही तो थे कि उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को मौर्यन एम्पायर ने हल्के में छोड़ दिया। हल्के में छोड़ा, एंट्री मार गए लोग, उधर सुंगा लगा पड़ा है ना। तो ये साथ साथ एक साथ भी चल रहे हैं और रूल भी कर रहे हैं, मार एक साथ टक्कर भी मार रहे हैं इनको। कुषाण एम्पायर आ गया यहाँ पे। सॉरी, शाकास रूल्ड ओवर दिस एरिया मोस्टली। ये वाला एरिया शाकास का था, गुजरात, मालवा, राजस्थान अप टू मथुरा शाकास का एरिया था। शाकास में एक चीज फेमस थी। एक बंदा था उज्जैन का, क्या था? एक उज्जैन का बंदा था, उसने अपना नाम आज तक नहीं बताया, लेकिन उसने अपने आप को क्या बोला गया? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य बोला उसने अपने आप को। क्या बोला गया? क्यों बोला? ही डिफीटेड द शाकास, द किंग ऑफ उज्जैन who defeated the Shakas, and after defeating Shakas he took the title। भाई शाकास बहुत बड़ी पावर है, शाका को हराया है, तो उसने अपना क्या बोला? विक्रमादित्य बोला गया। तब से जो भी लोग बढ़िया काम करते थे वो विक्रमादित्य टाइटल ले लेते थे। समझ आ रही है? जैसे रोम में हर कोई बड़ा कोई का सो सीजर बोलेगा अपने आप को, सीजर। तो यहां पे क्या बोलेंगे? विक्रमादित्य बोलेंगे। ठीक है, तो ये कहानी है। टोटल इंडिया में 14 विक्रमादित्य पैदा हुए थे। कितने? 14। फेमस वाला कौन सा है? चंद्रगुप्ता 2, वो जो गरुड़ा पिल्लर है, महरौली वाला। चंद्रगुप्ता 2 वो था फेमस क्या? विक्रमादित्य।
समझ आ रही है कहानी? तो ये कहानी थी शाका की। शाका का एक फेमस रूलर था रुद्रदमन वन, कुछ याद आया इससे? रुद्रदमन वन, रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन, गिरनार, वहां पे सुदर्शन लेक को इसने क्या करवाया था? मेंटेन करवाया था, रिपेयर करवाया था। और इसने एक संस्कृत लैंग्वेज में काफी अच्छी बात लिखी थी, शास्त्रीय संस्कृत कहते हैं। इस टाइम में सारी लैंग्वेज क्या है? प्राकृत है मोस्टली, है ना? ऑल ओवर इंडिया प्राकृत चल रही है, बट ही वाज द पर्सन हु रोट द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन इन शास्त्रीय संस्कृत। शास्त्रीय, CHAST, शास्त्रीय संस्कृत में से लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन लिखी अपने टाइम में। इतनी कहानी लिखवा दूंगा। नेक्स्ट इज पार्थियंस। पार्थियन में बस एक किंग इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं इनका, बस छोटा सा पार्ट इन्होंने एक बार थोड़ा कब्जा किया था। सबसे कम इनमें से इसने किया है, सबसे नंबर 1 पे सबसे ज्यादा पार्ट इसने किया था, अगर प्रायोरिटी दूं एरिया वाइज, ठीक है? नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 एरिया सबसे ज्यादा किसने कैप्चर किया? समझा रही कहानी? पार्थियंस का एक बंदा फेमस है, बस एक ही बंदा फेमस है, गोंडोफोरेंस। गोंडोफोरेन। इसके टाइम में सेंट थॉमस इंडिया आया था क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए, ठीक है? सेंट थॉमस आया था गोंडोफोरेंस के टाइम में, जो कि पार्थियंस किंगडम का किंग था, जिसने क्रिश्चियनिटी फैलाने का काम किया था। इतनी सी बात है इसके टाइम की। कुशान्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनका फेमस किंग है कनिष्का, सबको पता है ना? बौद्ध धर्म लिया था उसने। कुशान में 4 किंग हुए थे। कुशान में जो 4 किंग हुए हैं, कुशान किंगडम में 4 किंग हुए। खड़पसीस 1, खड़पसीस 2, कनिष्का, मुस्लिम जैसे रिलीजन अभी तक कोई नहीं आया ना? नहीं, कनिष्का एंड लास्ट वन इज वासुदेवा, ठीक है? दे आर ऑल्सो ट्राइब थे, तो आके इंडिया में रिलीजन ले लिया इन्होंने, ठीक है? देखो, इसने तो अपना हिंदू धर्म ले लिया, वासुदेव, कृष्ण का नाम लिया इस बंदे ने अपने लिए, इस बंदे ने बौद्ध धर्म लिया था, तो अलग अलग मामला। फेमस रूलर इनका सबसे मस्त रूलर कौन था? कनिष्का। बुद्धिस्ट काउंसिल, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, क्या हुआ था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में? कहाँ हुई थी? 2 में डिवाइड हुए थे। कौन से? महायान, हीनयान। तो महायान वाला कॉन्सेप्ट इसके टाइम पे आया है, ठीक है? उस काउंसिल का हेड कौन था? हु वाज द रिलीजियस टीचर? Who was the religious teacher of 4th Buddhist Council? हाँ? 2 थे, 2 में से एक एक बीच का एक ऐसे था। एक अश्वघोषा है जूनियर था और एक वासुमित्र है, ठीक है? तो ये कहानी है। यहाँ पे कहाँ पे हुई थी? कुंडलन कश्मीर, ठीक है? एडी में, 72 एडी के आसपास, ठीक है? एडी में आ गए अब हम लोग, ठीक है? 72 जो हम नॉर्मल चल रहा है जो आजकल, तो ये बीसी कब खत्म हुई? है बीसी कब खत्म हुई? बीच में खत्म हो गए। ये लोग आए थे इंडो ग्रीक 206 में आए थे, इनके आते आते हो गया मामला कितना? 72 एडी तक। ये किस टाइम तक हम बोलेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, अभी चल रहा है, मतलब 0 के बाद भी जैसे हाँ चल रहा है, यस, एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है। टाइमिंग नहीं है, फिनोमेना है। सुनना मेरी बात को, टाइमिंग नहीं है एंशिएंट मिडिवल में जाने का, फिनोमेना है। और फिनोमेना क्या है? जमींदारी सिस्टम, मेन सिस्टम, इसको याद रखना। जहां से मेजॉरिटी फॉर्म में फ्यूडेटरी फॉर्म, जहां पे जमींदार आ जाएंगे, ये क्वालिटी है मिडिवल इंडिया की, ठीक है? जब मुस्लिम इन्वेजन होना शुरू हो जाएगा, वो मिडिवल इंडिया तो भैया जनरली एक इस टाइम पे टर्किश इन्वेजन। जो वन थे उनका बहिष्कार हो गया, कौन बहिष्कार? वरना नहीं चल रहा है, साथ साथ में चल रहा है वो भी। तभी तो वासुदेव बनाए, तभी तो वासुदेव बना, कहीं ना कहीं वो भी चल रहा है। ठीक है? ये तो भैया सत्रियाल बन गए। यस, ये लो अभी सुन लो पहले कहानी। तो कुशान जो थे, कुशान में फेमस था बंदा कौन? कनिष्का। कनिष्का की खास बात उनकी, इनकी जो अपने कुशान है, इन्होंने मेजॉरिटी क्या दिया? क्यों जीते ये लोग इंडिया में आके? ये लोग हॉर्स पे, घोड़े पे भागते थे। हमारे पास घोड़े थे, बिल्कुल थे, लेकिन इनके पास क्या था? जो ये आपके घोड़े हैं, ठीक है,
तो घोड़े में तुमने देखी होगी जो टांग रखने की जगह होती है ना, इनके घोड़े के पास थी, रोप सी थी, आयरन वाले इनको स्टिरप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, रोप स्टिरप्स थे इनके। हमारे बंदे बिना इसके कभी लुढ़क गए इधर उधर, तो इनका बैलेंस अच्छा बन जाता था। अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव सैडल्स, बैठने वाला सैडल भी थी इनके पास। रेन, लगाम भी थी घोड़े की, जहां जाए वहीं रोक दो, ब्रेक सीधा। तो पहले के बिना इन सब चीजों कर रहे थे। यस, बस गले में रस्सी डाल के भाग रहे हैं। प्रॉपर रेन थी इनके पास, अरे बंदा भी तो इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज है इनके पास घोड़े की लगाम है, सैडल है, और क्या है आपका, और एक बार छड़ी भी होगी खींचता कैसे था वो? अरे सुन लो, और स्टिरप्स हैं, लेकिन रोप के स्टिरप हैं। मिडिल में आयरन वाले आएंगे, कड़क कड़क जो बोलते हैं, स्टिरप जहां पे पांव रखते हैं, स्टिरप, सैडल, रेन, ठीक है, समझ आ रही कहानी। ये सब मिला के ये लोग तैयारी करके आते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस ये लॉन्ग कोट्स पहनते थे, लॉन्ग कोट्स बचने के लिए, रोब्स जैसा कि जिन्हें कहते हैं रोब्स, ठीक है। ये लोग हेलमेट पहनते थे, हेलमेट, समझ आ रही है। ये लोग बूट पहनते थे, हम चप्पल वाले थे तब तक उस टाइम में, बूट पहन के लड़ाई करते थे। लेदर बूट बनना पहली बार यहां से शुरू हो चुका है अब इंडिया में। और क्या क्या इनसे मिंगल हुआ, जब देखो फनी बात देखो कैसे कल्चरल कॉन्टेक्ट होता है। ये सेंट्रल एशिया के लोग थे, हेलमेट पहना करते थे। हमारे पंजाब में पगड़ी पहनते हैं, पहनते नहीं पहनते, समवॉट हैव देयर इन्फ्लुएंस। लॉन्ग कोट की जगह पठान वठान शेरवानी पहनते हैं, इन्फ्लुएंस है इनका आज तक, समझ आ रही है। बूट्स हैं, लेदर बूट्स पहनना शुरू किया लोगों ने, इनका इन्फ्लुएंस है। दिस इज द केस, इन्फ्लुएंस ऐसे होता है। अरे सेंट्रल एशिया, कुशान्स ने, जब कुशान ने जिस एरिया में राज किया था, उस एरिया में आज की 9 कंट्रीज आती हैं लगभग। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का छोटा सा पार्ट, उधर ये उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ऐसे करके इंडिया, लगभग 9 कंट्रीज इन्होंने कैप्चर करी थी। तो 9 कंट्रीज का कल्चर मिंगल्ड हुआ था इंडिया के साथ। सोचो 9 कंट्रीज का कल्चर। पहली बार ऐसा हुआ था कि बाहर के बंदे इंडियन सोसाइटी में मिंगल्ड हो गए थे। इन लोगों को क्षत्रिय बोला गया, बोला वॉरियर क्लास है, क्षत्रिय में डाल दो। बोला लेकिन ये भटक गए थे अपनी ड्यूटी से, तो 2nd क्लास क्षत्रिय, ठीक है, EWS वाले। तो ये कहानी, ऐसे इनको बोला गया। इनके आने में बुद्धिज्म में चेंज आया, महायान बुद्धिज्म आ गया। पता है क्या फनी चीज होती है महायान बुद्धिज्म? दे बिलीव इन गॉड, दे बिलीव इन लग्जरी काइंड ऑफ थिंग, कि पैसा आ रहा है, ट्रेड आ रहा है। कुशान्स की बात बताते हैं थोड़ी। कुशान्स वाज द फेज जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू करे लार्ज अमाउंट में। लार्जेस्ट तो गुप्ता का था, गुप्ता गोल्डन एज लिखवाया हुआ है, लेकिन इनका कॉइन ज्यादा प्योर था, ज्यादा गोल्डन कंटेंट था। क्यों? कहां से आ रहा है गोल्ड? अरे इन्होंने पूरा सिल्क रूट कैप्चर मार रखा है, दे हैव द सिल्क रूट। अब ये रूट जाता है चाइना से रोम की तरफ, यहां पे इन्होंने टोल लगा दिया, बोला थोड़ा और पैसा चाहिए, ठीक है, एक और टोल लगा। टोल से ही जीत गए भाई। टोल से इतना पैसा आ गया कि कॉइन में गोल्ड की मात्रा बढ़ा थी। टोल से इतना पैसा। हाँ, सिल्क रूट इज लाइक चाइना से होता हुआ रोम तक, मेडिटेरियन सी तक जाता हुआ, और ये पूरा एरिया इनके कब्जे में था। अप्रॉक्स 9 कंट्रीज दे आर हैविंग, अराल सी सब इनके अंडर में था, अप्रॉक्स 9 कंट्रीज। तो बढ़िया पैसा था इनके पास, ट्रेड बढ़िया एकदम दबा के। क्षत्रिय फैमिली में आ चुके थे, महायान बुद्धिज्म। जब पैसा बढ़ा तो मॉन्क्स थोड़े लैक्स हो गए, बोला क्या इतना, कहां, अब थोड़ा आराम करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो थोड़ा लैक्स हो गए, हाउस होल्डर लाइफ वाली फील आ गई। हाउस होल्डर बोला बहुत ऑस्टेरिटी होगी, चलो घर चलते हैं, शादी वादी करी मत, रह रहे हैं, लेकिन बुद्धिस्ट हैं। तो इस फॉर्म को महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बोला, समझ आ रही है। और जो पहले वाले थे हिनयान, बोला नहीं, ऑस्टेरिटी करनी है, अच्छे से करनी है, ऐसे करके तपस्या करनी तो करनी। बुद्धा गॉड नहीं है, बुद्धा भगवान है, इन्होंने भगवान ही बना दिया। इमेज वर्शिप, दे स्टार्टेड टू डू इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा। ये लोग जब आए, अपने साथ जो भी राजा अटैक मारता ना कहीं पे भी, तो अपने साथ स्कल्पचर लाता है, राइटर्स लाता है, तो ये लोग भी लाए। तो इंडिया की आर्ट और इनकी आर्ट मिक्स हो गई, और एक नई आर्ट बनी, गंधार आर्ट।
इसमें बुद्धा के हेयर देखें, थोड़े से ऐसे टेढ़े मेढ़े से होते हैं, घुंघराले से। हेलेनिस्टिक आर्ट है वो, ठीक है। ग्रेशियो रोमन स्टाइल, ग्रेशियो रोमन स्टाइल कहते हैं इस आर्ट को, जो बुद्धा के घुंघराले बाल हैं इस आर्ट में बने। मिक्सचर है, एक जगह है ही नहीं, मिक्सचर है, मिक्सचर। तो ये कहानी है, समझ आ रही कहानी। लिटरेचर लाए अपने साथ इन्होंने, ये लोग थे कुषाण लोग, ग्रीक लोग, ग्रीक से ग्रीक लाए थे ये तो, जिन्होंने ड्रामा, जो ड्रामा होता था स्टेज पे, पर्दा लाना शुरू किया। पर्दे होते हैं, कर्टेन्स वर इंट्रोड्यूस बाय ग्रीक्स, कर्टेन सिस्टम, समझ आ रही है। ग्रीक्स इंट्रोड्यूस कर्टेन सिस्टम। यहां पे इन्होंने, क्योंकि ये लोग उधर के लोग हैं, स्टेट्स में बांटा लोगों को। स्टेट को क्या बोलते थे वहां पे ग्रीक वाले? एनीबॉडी? सट्रपीज, यस। दे डिवाइड द इंडिया टू सेपरेटीज, सट्रपीज, बिटवीन सट्रप्स, गवर्नर जो हुआ करते थे, समझ आ रही है। तो इस टाइप से इन्होंने काम किया। इस टाइम में काफी चीजें हुई। आपका बौद्ध चरित्रा एंड सौंदरानंदा वर रिटन बाय अश्वघोष, ठीक। कामा सूत्र जैसी बुक इस टाइम पे आई। चारक संहिता जो डील करती है बॉटनी, मेडिसिन और केमिस्ट्री के साथ, ठीक है, जो आपकी दवाई वाली जो एरिया है, चारक संहिता इस टाइम पे आई। तो ये सारी चीजें हैं, समझाया। सेंट्रल कॉन्टेक्ट क्या सीन है, कैसे हुआ। ये तो डेवलप थे भैया, क्या ये तो काफी डेवलप लग रहे हैं, फिर भी कमजोर थे मतलब। कहाँ कमजोर है? तभी तो आए इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया ले लिया, आए नहीं, अटैक कर दिया पूरा, ग्रीक भी मार दिया। अब देखो ये जो बंदे हैं, लास्ट बंदा है, सबको कैप्चर मार दिया इसने। ये बंदा भी यही मान लो, ये जो बंदा है कुषाण, ये यहां से आया लगभग। ये बंदा भी सेंट्रल एशिया से आया लगभग, समझ रहे हो। सबको कैप्चर करता हुआ आ गया है। खत्म सारी कहानी ऐसे करके। लिखो चलो, सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट्स, हेडिंग डालो। नंबर 1 पे लिखो इंडो ग्रीक्स एंड कॉन्टेक्ट्स। नंबर 1 पे लिखो इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक मतलब ग्रीक, ग्रीक या इंडो ग्रीक, ग्रीक तो अलेक्जेंडर भी था ना। मना नहीं करना, मतलब उसी कंट्री से आया ना ये, ग्रीस जो कंट्री। ग्रीस कंट्री तो अभी छोटा, ग्रीस एम्पायर बड़ा था। जब अलेक्जेंडर मरा तो उसका ग्रीस एम्पायर 3 पार्ट में बटा। जो नॉर्थ वाला, हाँ, जो वेस्टर्न वाला पार्ट था वो वाले ग्रीक हैं ये लोग, समझ आ रही है। तो लिख लो कि ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया इन 206 BC, ठीक है। भाई खतरनाक लोग हैं ये लोग। हम इनको बोले तो भाई न्यूज़ में आवाज उठ जाती है, कैसे बोल दिया स्पीकर बैन करने के लिए। सिस्टम है ये, भगवान का नाम। हाँ लिखो, द फेमस रूलर ऑफ इंडो ग्रीक्स आर, फेमस रूलर ऑफ इंडो ग्रीक्स इज अभी जितना मेनांडर। सुना है सारा लिखना है। यस, मेनांडर लैंग्वेज खत्म हो गया, 80 के बंदे। मेनांडर MENANDER, मेनांडर या फिर मिलिंड, एक ही नाम है, मिलिंडा या फिर मेनांडर, MENANDER, मेनांडर या फिर मिलिंड, MILIND। क्या हो गया? लिख लिया, लिख लिया, लिखो। स्लो थोड़ी इसकी तरह। He took Buddhism under the leadership of Nagasena. नागसेना या फिर नागार्जुन, ठीक है, या फिर नागार्जुन, ठीक है। ये कुछ चलने की स्मेल आ रही है क्या आपको? मिलिंडा आस्क, नहीं, मैं Melinda asked many questions to the Nagasena related to Buddhism, and it is written in Melinda Pano. Okay, Melinda Pano.
भाई किससे पूछे थे? मिलिंडा से पूछे थे, मतलब मिलिंडा ने नागार्जुन, मिलिंड मिलिंड ने नागार्जुन से पूछे थे, नागार्जुन ने आंसर दिए। वे बुक का नाम है मिलिंड पानो, PANHO। They were first, Greeks were first to issue the gold coins in India. Greeks were first to issue the gold coins in India. ठीक है, शाकाज लिखो, शाकाज। King of Ujjain, King of Ujjain called himself Vikramaditya, called himself Vikramaditya after defeating Shakas. And this event, and this event, and this event is reckoned with, किससे पहचाना जाता है? उसने एक नया एरा शुरू किया, विक्रम संवत। दिस इवेंट इज रेकन्ड विद स्टार्टिंग ऑफ एन एरा कॉल्ड विक्रम संवत। कब हुआ था रे सुधीर? 57 BC संवत, 57 BC। देयर वर टोटल 14 विक्रमादित्य, 14 विक्रमादित्य पैदा हुए इंडिया में। पैदा मतलब नाम लग लिए हैं लोगों ने। मेरे क्लास में भैया इन क्या था? कौन सी सेंचुरी में? 57 BC। 40 कुशान इतने चालाक थे, हमारे अशोका ने बोला डियर टू गॉड, कुशान बोले वी आर सन ऑफ गॉड। तुम हमें रिस्पेक्ट करो, ठीक है। कहाँ सीख के आए थे? चाइना सीख के आए थे। चाइना में क्या अपने आप को जो रूलर्स क्या कहते हैं? वी आर सन ऑफ हेवन, ठीक है। वहां से सीख के आए, वही वाली ट्राइब उधर से आ रही है। उससे नहीं, ब्राह्मणों से नहीं सीखा वी आर हेड ऑफ गॉड? सीधा बोला वी आर सन ऑफ गॉड। हेड ऑफ गॉड का ब्राह्मण का है हेड ऑफ गॉड, वो कहते हैं वी आर मैसेंजर है वे। मुंह से आए थे हम, वो आपने बताया था कि ब्राह्मण मुंह है, अच्छा वो थ्योरी हाथ है, जन्मे हैं, वहां से जन्मे हैं। लिखो, द फेमस शाका रूलर इज, द फेमस शाका रूलर इज, अच्छा 14 विक्रमादित्य लिख दिया। फेमस इज चंद्रगुप्त सेकंड, फेमस इज चंद्रगुप्त सेकंड। नहीं शाका नहीं, चंद्र विक्रमादित्य में शाका वाली लाइन काट दो। फेमस इज चंद्रगुप्त सेकंड, फेमस विक्रमादित्य कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। पूछ लेना अभी, पहले इसको कंप्लीट करा देता हूँ। हाँ तो लिखो फिर कि फेमस शाका रूलर इज रुद्रदमन वन। फेमस शाका रूलर इज रुद्रदमन वन, who repaired the Sudarshan Lake in Kathiawar. He issued first ever long inscription in Chaste Sanskrit. He issued first ever long inscription in Chaste Sanskrit. ब्रैकेट में लिख लेना जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, वहां से पता लगता है सब। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ तो वही है ना, वही है, जो गुजरात वाला इंडिपेंडेंस के टाइम पे। यस 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 वही वाला। बाद में पकड़ के ठोका था उसको, मान गया था। द पार्थियंस, अगले कौन है? पार्थियंस। फेमस किंग वॉज गॉन्ड ऑफ एरन। यही कभी नहीं सुना ये वाला, आज सुन लो फिर। पार्थियन सिंह नहीं सुना मतलब। गॉन्ड ऑफ एरन, फेमस रूलर वॉज गॉन्ड ऑफ एरन। famous king. King was Gond of Erin. At his time, Saint Thomas came to India. At his time, Saint Thomas came to India for promoting Christianity. भैया कौन आया था? Saint Thomas. At his time, Saint Thomas came to India. for promoting Christianity. कुशांस लिखो, कुशांस। एक सेकंड कुशान में लिख लो।
फेमस रूलर ऑफ कुशान इज कनिष्का, और 4 नाम भी लिख सकते हो ये। खड़पसीज 1, खड़पसीज 2, कनिष्का एंड वसुदेवा। 4 किंग रहे हैं इस डायनेस्टी में। खड़पसीज 1, खड़पसीज 2, कनिष्का एंड वासुदेव, कृष्ण के नाम पे। खड़पसीज 2, कनिष्का एंड वासुदेवा। कभी कभी डायनेस्टी देखना, पीवाईक्यू में देखेंगे, कनिष्का के ऊपर बहुत बार पूछा है कि किस डायनेस्टी का था। बुद्धिस्ट कुषाण डायनेस्टी का था। कुषाण ही तो है, डायनेस्टी के नाम है कुषाण वगैरह, पार्थियंस, शाकास एंड दिस वन इंडो ग्रीक। इसी कहानी लिख लो। ही स्टार्टेड द शाका एरा, कनिष्का ने स्टार्ट किया था। कनिष्का स्टार्टेड द शाका एरा। कनिष्का, इसने भी शाका को हराया था। जब उसने शाका को हराया, शाका एरा स्टार्ट कर दिया। कनिष्का स्टार्टेड द शाका एरा इन 78 AD। 78 AD, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है, नाउ यूज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। द गोल्ड कॉइन्स ऑफ कुशान्स वर हैव ग्रेट प्योरिटी थी इनके गोल्ड कॉइन में। Has great purity. He was president of 4th Buddhist Council, मतलब he was patron of 4th Buddhist Council। अब एक हेडिंग डालो बस सीधा कि इम्पैक्ट, मैं अलग लिखवा देता हूँ, इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट्स, सबका मिला के लिखवा रहा हूँ अब। कनिष्क ना, उसकी मूर्ति लगी हुई है मथुरा में, बिना गले की, टूटी हुई है। Impact of देखिए तुमने फोटो में देखी है, हिस्ट्री के में। बिना करने की कनिष्का की मथुरा में इम्पैक्ट ऑफ शरीर तो पढ़ाई हो रही है। कनिष्का पढ़ाई की 12th की याद है मुझे, पता नहीं कैसे हाँ, नाइस है, मेहनत की थी 12th में बहुत, ऐसा लग रहा है। नाइस नाइस। लिखो इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट्स, हल्का हल्का लिखवा देते हैं। लिख लो कि द कुषाण एंड शाकास वर ग्रेट हॉर्समैन। सेंट्रल एशिया नंबर इन पे पॉइंट लिखते जाओ सीधा सीधा। कुषाण एंड शाकास वर ग्रेट हॉर्समैन। दे इंट्रोड्यूस्ड स्टिरप्स, सैडल एंड रेन। दे यूज्ड स्टिरप, सैडल एंड रेन्स। They wear turban, tunics, trouser and long coat. They wear turban, trousers, long coat. Also wear cap, helmets and boot. Cap, helmet and boots. The making of boots of leather in India started at this time. इनके कॉन्टेक्ट से स्टार्ट हुआ। The making of leather boots in India started under their influence. ठीक है। इनकी पॉटरी कैसी थी? रेड वेयर। दे हैव द रेड वेयर काइंड ऑफ पॉटरी। रेड वेयर मतलब लाल। जो पॉटरी थी, पॉट था, वो रेड कलर में पॉलिश था। ये ब्लू है, वो रेड था। ठीक है। कुशान्स कॉल्ड देमसेल्फ किंग ऑफ किंग्स। किंग ऑफ किंग बोला अपने उन्होंने कि यहाँ पे किंग्स थे, इन्होंने उनसे सबसे बड़ा बना दिया किंग ऑफ किंग्स। दे टुक टाइटल सन ऑफ गॉड। They took title of son of God as followed the concept of Chinese origin. As followed the concept of Chinese origin.
भैया सैडल स्टिरअप एंड रेन, REIN, वो लगाम होती है, लगाम, घोड़े की लगाम, रेन. ये आपने तो करते हैं. There is origin of Mahayan form of Buddhism in Kanishka time. थोड़ा थोड़ा लिखवा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ये खत्म हो गया. Form of Buddhism in Kanishka time. Designing of Greco-Roman style of Buddha introduced at this time. Roman style of Buddha introduced at this time. एक बार रिपीट होता है. this time एक बार repeat. Designing of Greco-Roman style of Buddha at this time. जितने भी ज़्यादा स्कल्पचर्स हैं, मतलब कि जितनी भी ज़्यादा रिमेनिंग्स बची हैं इस टाइम की, कुषाण के टाइम की, कहाँ पे हैं? मथुरा में. लिख लो, मथुरा पोजेस द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ स्कल्पचर. मथुरा में बनाई थी इन लोगों ने ज़्यादा. मथुरा पोजेस द लार्जेस्ट कंपोजिशन ऑफ स्कल्पचर ऑफ कुषाण टाइम्स इन इंडिया. ऑफ कुषाण टाइम्स इन इंडिया. ये लिखवाया हुआ है, लिख लो फिर भी. अश्वघोषा रोट बौद्ध चरित्रा एंड सौंदरानंदा. अश्वघोषा रोट बौद्ध चरित्रा एंड सौंदरानंदा. अश्वघोषा रोट क्या? रोट, अश्वघोषा रोट. एक काम करो, फिर खड़ा हो ले, बाहर निकल ले, बाहर निकल ले. अश्वघोषा रोट बौद्ध चरित्र एंड सौंदरानंदा. एक बार तो समझ नहीं आया असली. आखिरी बार तो समझ नहीं आया. सौंदरानंदा, अब आना. सौंदरा नंदा. ठीक है. और ग्रीक्स इंट्रोड्यूस द कर्टेन्स. ग्रीक्स इंट्रोड्यूस द कर्टेन्स इन द थिएटर. इसे क्या बोला गया? यावनिका. कर्टेन्स को क्या बोला गया? यावनिका. YAVANYIK. लिख लो, YAVAN वर्ड क्या है बता. यावनिका. YAVANIK. यावनिका. राजा किले होता है ना उसको. यावंस फॉरेनर्स को कहते थे, पहले ग्रीक्स को कहते थे, फिर बाद में फॉरेनर्स के लिए यावन वर्ड यूज हुआ. तब यावंस लोग कर्टेन लाए तो यावनिका नाम दे दिया. ठीक है. लिखो, वात्स्यायना ऑथर का नाम है. वात्स्यायना रोट कामा सूत्रा. वात्स्यायना रोट कामा सूत्रा. चारक संहिता. चारक संहिता. चारका. चारक. CHARAK. चारक संहिता contains names of various plants and herbs from which drugs are to be prepared for the use of patients. For the use of patients. तो ये कहानी थी सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट की. ठीक है भाई. ये लास्ट वाला पॉइंट क्यों आया वैसे? बस नाम है. कर्टेन था, वो थिएटर के लिए यूज होता है, घर में भी. थिएटर ड्रामा थिएटर होता है ना, ड्रामा तो कर्टेन्स डालना है सर. घर में तो पहले होने लगे